आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रिंग, अ डिस्क, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ होलो स्फीयर with thin walls all having the same mass but different radii start together from the rest at top of inclined plane and roll down without slipping. Then आपको बताना है कि उनमें से जो टाइम होगा किसका कम या ज्यादा होगा। टाइम के बारे में एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लेट्स से ये अपना इंक्लाइन हो गया। ठीक है, इस इंक्लाइन पे क्या किया जा रहा है, इस इंक्लाइन पे अलग अलग शेप्स को यहाँ से रोल किया जा रहा है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग वो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने चार शेप रख दिए, रिंग, डिस्क, स्फीयर एंड होलो स्फीयर। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से अगर मैं रेस्ट से इनको रिलीज करता हूँ तो यहाँ पे पहुंचने में, यहाँ पे इनके पास में क्या एनर्जी थी, mgh, सबके पास में, सबका मास सेम है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सब पे सेम लगेगा और हाइट सबकी सेम है, h पे रखे हुए हैं तो सबकी एनर्जी सेम है mgh। तो इनिशियल एनर्जी जो सेम है तो फाइनल एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी यहाँ पे आके। ठीक है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी कि इनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी इस पॉइंट पे, जब ये यहाँ से फिसल के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, स्लिप यहाँ से विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे आएंगे रोल करके। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होगी। अब क्योंकि ये सारी की सारी शेप्स जो हैं वो विदाउट स्लीपिंग रोल कर रही हैं तो उसके लिए केस होता है हमारे पास में v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर उनकी रेडियस हो गई, ठीक है, और ओमेगा हो गया उनका एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन हो गई के। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको लिख दिया भाई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस यहाँ से एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ये बात कि काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, क्योंकि देखो वो पोटेंशियल एनर्जी ही है सबकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सब जो चारों के चारों हमारे पास मटेरियल है, चारों के चारों शेप हैं, उनके लिए क्या है, सेम है। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, स्पीड उसकी ज्यादा होगी, लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहाँ से और यहाँ तक लीनियर स्पीड काम आएगी। तो लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, लीनियर स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए के बाई आर का रेशो कम होगा। ठीक है, के बाई आर का रेशो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भैया के बाई आर का रेशो कम किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा तो होगा के बाई आर का रेशो रिंग के लिए, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, एम आर स्क्वायर। फिर होगा होलो स्फीयर के लिए। होलो स्फीयर के लिए क्यों, क्योंकि होलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, खुद की एक्सिस का, वो रिंग का होता है भाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद होगा अपना डिस्क का। डिस्क का कितना होता है, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और सॉलिड स्फीयर जो होगा उसका कितना होगा, उसका हो जाएगा अपने पास में 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो के की वैल्यू आएगी, देखो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू हो जाएगी एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, वही तो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। तो रिंग के लिए आ गया एम आर स्क्वायर, तो इसके लिए तो देखो के की वैल्यू आर के बराबर आ गई। ठीक है, और होलो स्फीयर में अगर मैं बात करूं तो होलो स्फीयर में सिमिलरली के की वैल्यू आएगी √2/3 आर के बराबर। ठीक है, और डिस्क के लिए के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में r/√2 के बराबर, और सॉलिड स्फीयर में आ जाएगी के की वैल्यू, ये के रिंग लिखते हैं, इसको होलो स्फीयर लिखते हैं, इसको डिस्क लिखते हैं, इसको सॉलिड स्फीयर लिखते हैं, तो हो जाएगी √2/5 आर के बराबर। तो देखो सबसे ज्यादा जो है वो इसमें है। ठीक है, रिंग में क्या है, के की वैल्यू, तो इसको सबसे कम टाइम, इसको सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। देखो के बाई आर का रेशो क्या होना चाहिए अपने पास में,
कम होना चाहिए। लेसर द रेशियो ऑफ k बाई आर मोर द वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है। अगर ये रेशियो जिसका कम होगा उसके लिए क्या होगा, v की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये रेशियो कम किस में है, सबसे कम तो अपने को नजर आ रहा है सॉलिड स्फीयर में, तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा अपना उसके बाद जाएगी अपनी डिस्क, उसके बाद जाएगा होलो स्फीयर और सबसे आखिरी में जाएगी रिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम इसमें सबसे कम सबसे पहले पहुंचेगी ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।